ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। इस शेर को हम सुनते हैं मतलब नहीं समझते। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। मेरे गौसे आजम ने जहन्नम के दरोगा से पूछा, फरमाते मेरे गौस मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा, ऐ जहन्नम के दरोगा मालिक, क्या मेरा मुरीद या मेरे मुरीदों का मुरीद भी क्या जहन्नम में है? जहन्नम के दरोगा ने कहा, आपका मुरीद और आपके मुरीदों का कोई मुरीद जहन्नम में नहीं। ये गौसे आजम की शान है। मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा कोई भी चाहने वाला, मुझसे कोई भी मोहब्बत करने वाला तब तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक नहीं दे। इसीलिए हम फख्र से कहते हैं फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। हजरात तो ये मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम मिला कैसे? गौसे आजम को इतनी बड़ी शान मिली कैसे? गौसे आजम को इतना बड़ा मर्तबा मिला कैसे? गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम उज़्मा हासिल कैसे हुआ? तो खुद मेरे गौस फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मैंने पहले तालीम हासिल की, पहले इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। तो बुलंद मकाम इल्म से मिलता है। हमें भी चाहिए कि इल्म हासिल करें। हमारी जिंदगी गुजर गई, हमारी उम्र गुजर गई, तो कम से कम अपने औलाद को तो इस लायक बना के चले जाएं कि हम दुनिया से भी चले जाएं तो हमारी औलाद हमारी कब्र पे खड़े होकर के एक नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ के या कुरान की कोई आयत पढ़ करके हमारे लिए ईसाले सवाब कर दे, ताकि ये हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए, ताकि यही हमारे लिए मगफिरत का जरिया बन जाए। अपनी औलाद को तो इस हाल में छोड़ करके जाएं। आज हम ये तो देखते हैं गौसे आजम को बहुत बड़ी शान मिली, बहुत बड़ा मकाम मिला, लेकिन गौसे आजम की हिस्ट्री पे गौर नहीं करते। मेरे गौस फरमाते जब मैं तालीम हासिल कर रहा था तो मैंने इतनी परेशानियां उठाई हैं। दरख्तों के पत्ते खा खा करके मैंने गुजारा किया है, दरख्तों की छाले खा खा करके मैंने गुजारा किया है। मेरे गौस फरमाते हैं कि मैंने दौरान तालिब इल्मी बड़ी परेशानियों का सामना किया है, और 25 साल तो मेरे गौस ने मुजाहिदा के दौर में इस हाल में गुजारे हैं कि मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते न मैं किसी को पहचानता था, न कोई मुझे पहचानता था। इस हाल में मेरे गौसे आजम ने अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारे हैं। प्यारे मुसलमानों, सच्ची मोहब्बत तो यही है। मेरे गौसे आजम का पैगाम अपने दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। अब मैं एक नसीहत और आखिरी पैगाम अपना आपके सामने देकर के अपनी जगह बैठने वाला हूँ। हज़रात गिरामी, देखें गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे, अपनी माँ से इजाजत ले रहे थे। कितनी 471 या 470 में पैदा हुए और 488 हिजरी में गौसे आजम बगदाद पहुंचे। यानी 18 साल की उम्र थी गौसे आजम की जब बगदाद में आप पहुंचे थे। 18 साल उम्र गौसे आजम की थी और माँ की उम्र 78 साल के करीब थी, यानी 80 के करीब थी। अब मुझे बताओ रागोपुर वालों, जब कोई राग 80 साल पे पहुंचता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो बताओ बुढ़ापे की किस दहलीज पे होता है। उसके जिस्म की हड्डियां जवाब दे देती हैं, जिस्म की ताकत जवाब दे देती है, जिस्म की कुव्वत जवाब दे देती है। जब 80 साल के करीब इंसान की उम्र होती है तो वो कमजोर हो जाता है, नकाहत के आलम में होता है। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ से इजाजत लेके जाते हैं। उस वक्त गौसे आजम की माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, मेरे लाल अब तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ करके जा रहा है, तेरे बाद कौन मेरा सहारा बनेगा, मेरे लाल तेरे बाद कौन मेरी रखवाली करेगा, कौन मेरी देखभाल करेगा। ये नहीं कहा मेरे गौस की वालिदा ने, बल्कि ये फरमाया मेरे लाल अगर तू किसी और काम के लिए जाता तो तुझे नहीं जाने देती, तू जा रहा है तो इल्मे दीन हासिल
करने के लिए जा रहा है, तू जा रहा है तो नाना की शरीयत को हासिल करने जा रहा है, इसलिए मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया अपने बेटे अब्दुल कादिर को, बुढ़ापे की वजह से नहीं रोका अपने बेटे अब्दुल कादिर को, और इल्म दीन हासिल करने के लिए जाने दिया। माँ ने ये नहीं कहा बेटा मेरे एहसान तूने भुला दिए, माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तूने मेरी सारी कुर्बानियां फरामोश कर दी, क्योंकि माँ के इतने एहसान है औलाद के ऊपर। बुजुर्ग फरमाते हैं कि 3 एहसान ऐसे हैं माँ के औलाद के ऊपर कि बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे तब भी उन एहसानों का बदला औलाद नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान माँ का ये है औलाद के ऊपर कि उसने 9 महीने तुमको अपने शिकम में रखा। जरा 1-2 किलो का वजन तो अपने पेट पे बांध करके देखना, एक दिन काटना दुश्वार हो जाएगा। उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया ने रो करके शिकायत की थी, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है बुढ़ापे में। आपने उसके बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद उसके पेट पे 2 किलो के करीब वजन का पत्थर बांध दिया और कहा खाना इसी के साथ खाएगा, हाजत से जाएगा तो ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, शाम को सोएगा तो ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, अगर पत्थर पेट से हट गया तो तुझे सजा दूंगा। एक रात काटना दुश्वार हो गया, रो के कहता है उमर फारूक आजम से दूसरे दिन आके, हुजूर ये पत्थर हटा दीजिए। उमर फारूक आजम ने वो पत्थर हटाया, थोड़ा और वजन बढ़ा दिया और उस पत्थर को बांध के कहा खबरदार अगर ये पत्थर तेरे पेट से हट गया तो तुझे सजा दूंगा। रात को सोया तो पत्थर की वजह से सांस दबने लगी, रो के माँ से कहता है अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चल के उमर फारूक आजम से कह दे कि वो ये पत्थर मेरे पेट से हटा दे। उमर फारूक आजम के पास बूढ़ी औरत आई, कहती है हुजूर मेरे बेटे के पेट से ये पत्थर हटा दीजिए, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, आप भी माफ कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने पत्थर हटाते वक्त कहा था अरे नादान तूने कैसे अपनी माँ की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया, तू 2-3 किलो का वजन नहीं उठा करके एक रात नहीं काट पाया। जरा सोच तेरी माँ ने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा था, तेरी माँ ने कैसे अपनी रातों को गुजारा होगा, तेरी माँ ने कैसे अपनी रातों को काटा होगा, कैसे घर में खाना बनाया होगा, कैसे पूरे घर के कपड़े धोए होंगे, कैसे घर की साफ सफाई की होगी। आज औलाद के पास थोड़ा सा पैसा क्या आ जाए, आज औलाद के पास थोड़ा सा रुपया क्या आ जाए, वो माँ बाप की कुर्बानियों को फरामोश कर देते हैं, वो माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाते हैं। अरे तुमने तो आंखें खोली है तो बड़े दौलत वाले दौर में खोली है, तुम्हारे माँ बाप के दौर में जरा अब से जरा 40-50 साल पीछे तो पलट के चलो, बड़ा गुर्बत का दौर था प्यारे मुसलमानों। तेरी माँ ने एक मर्तबा कहा था मेरे बेटे को ईद पर नए कपड़े चाहिए, तेरे बाप ने रात दिन मजदूरी करके तेरे लिए ईद पर नए कपड़े ला करके दिए। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गए, आज वही माँ बाप बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंच गए तो माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया और कहा मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ये बिजनेस से मैंने अपने घर बनाया है, ये अपने पैसे से मैंने जमीन खरीदी है, ये अपने पैसे से मैंने मकान बनाया है। अरे तुम कहते हो ये पैसा मेरा है, तुम कहते हो ये मकान मेरा है, तुम कहते हो ये जमीन जायदाद मेरी है। अरे हदीस पाक क्या कहती है, नबी क्या फरमाते हैं, नबी की बारगाह में जब एक सहाबी ने आके कहा आका मेरे बाप पर मेरा कर्ज आ रहा है वो दे नहीं रहे हैं, नबी ने जब उनके बूढ़े बाप को बुलाया डंडे का सहारा लेके सहाबी रसूल आए, आका को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया तुम अपने बेटे का कर्ज क्यों नहीं दे रहे हो। तो सहाबी रो के कहते आका जब मेरे जिस्म में ताकत थी मैं कमा के लाता था तो अपने बेटे को खर्च को पैसे देता था, जितने पैसे मेरा बेटा मांगता मुझसे मैं अपने बेटे को खर्च को पैसे देता था। आज मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म की कुव्वत ने जवाब दे दिया। आज मेरा बेटा मुझे पैसे खर्च को देता है तो कहता है आपसे ले लूंगा बदले में। मेरे आका अब
मैं अपने बेटे को पैसे कहां से दूं? अब मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी रसूल सुनो, इस बूढ़े सहाबी की बात को सुन करके सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूं, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं वो सब आंसू बहा रहे हैं, जितने ढेले हैं वो सब आंसू बहा रहे हैं। उसके बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सहाबी से, ए सहाबी सुनो, तुम कहते हो मेरा माल, सुनो अंता व मालो का ले अभी का, अरे तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी जायदाद पर भी तेरे बाप का हक है। बेटा कितना भी कहे ये मकान मेरा है, बेटा कितना भी कहे ये जायदाद मेरी है, बेटा कितना भी कहे ये रुपये पैसे से मैंने अपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, हदीस पाक कहती है उस बेटे पर भी उसके बाप का हक है और उसकी सारी जायदाद पर भी उसके बाप का हक है। प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप होते हैं, इनकी कुर्बानियों को कैसे फरामोश करोगे, इनकी कुर्बानियों को कैसे भुलाओगे? इनकी मोहब्बत का पता तो तब चलता है जब बेटा खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि माँ बाप कितनी बड़ी दौलत होते हैं, तब पता चलता है कि माँ बाप कितनी बड़ी अजीम नेमत होते हैं। इनकी मोहब्बत का पता तो तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। आज जिस बूढ़े की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, प्यारे मुसलमानों, एक दिन आता है कि वो खांसी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, वो आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी। हम बताते हैं कि आज जब हम प्रोग्राम करके हाफिज फिरोज साहब, मौलाना अकबर अली साहब, इनसे आप पूछिए कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत होते हैं। आज कभी जलसे करके हम रात के 2 बजे 3 बजे अपने घर पे जाते हैं, बीबी है मोहब्बत का दावा करती है, मुझे अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत है, मुझे अपने शौहर से बड़ा प्यार है, लेकिन जब ये सर्दी की रातें आती ना, कोरे वाली दिसंबर और जनवरी की सर्दी जब पड़ती है, तो ऐसी सर्दी की रातों में जब घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो बीबी की आवाज नहीं आती है, या तो बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है कि बेटे अभी दरवाजा खोलते हैं। इन कुर्बानियों को कैसे भुलाओगे? बेटा घर से बाहर चला जाए, माँ बाप की नजरें दरवाजे पे लगी रहती है, मेरा बेटा अभी तक घर पे नहीं आया है। बाप भी बिस्तर पे करवट बदलता रहता है, मेरा लाल अभी तक घर पे नहीं आया है। माँ भी फोन करके पूछती, मेरे बेटे अभी तक कहाँ चला गया? बेटा है कि गुस्से में कहता है, माँ क्यों मुझे परेशान करती रहती है, मैं दोस्तों के साथ हूँ। बताओ, आज जिस माँ का फोन तुझे अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि कोई तुझे फोन करके तेरी खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर आज तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद बुढ़ापे में तेरे काम आ जाएगी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने मसनबी के अंदर एक वाकया लिखा, 2 मिनट की बात सुन ले। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक शख्स की बीबी ने शिकायत की, तुम्हारा बाप पूरी पूरी रात बैठ के खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, मैं भी रात को सो नहीं पाती। ऐसा करो, इनका बिस्तर वहां कर दो जहां जानवर बनते हैं, जानवरों के बंधने की जगह पे बाप का बिस्तर हो रहा है। बताओ, जिसने इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी, जिसने इतना बड़ा मकान अपने बेटे को बना करके दिया, आज वही बेटा बाप को घर से बाहर निकाल रहा है और बाप का बिस्तर वहां कर दिया जहां जानवर बनते हैं। और जब चलने लगा, उसका समझदार बेटा था, वो भी साथ में चला और अपने बाप का बिस्तर करके कहता है, अब्बा इस पे सोना और ये कंबल ओढ़ लेना जब ठंड लगे। उसके बेटे ने वो कंबल उठा करके किसी तरीके से उस कंबल को फाड़ लिया, 2 हिस्सों में बांट दिया, आधा दादा को दे दिया, आधा अपने साथ रख लिया और बोला चलो। जब चलने लगा तो बाप ने कहा, बेटा तूने नया कंबल खराब कर दिया। मेरे बेटे ये कंबल
क्यों फाड़ लिया? तो उस बच्चे ने एक तारीखी जुमला कहा था और मौलाना रूम ने उसका नतीजा निकाला था मसनबी शरीफ के अंदर। बहुत गौर से सुनना और इस पर अमल करना। उस बच्चे ने कहा था, अब्बा आज तुम्हारे बाप बूढ़े हो गए तो तुमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया, जब और तुमने ओढ़ने के लिए ये कंबल दिया, ये आधा कंबल मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ, कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और जब मैं तुमको ला करके इसी जगह पे लिटाऊंगा तो यही आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। ये पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ बाप है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बुढ़ापे में हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। नबी फरमाते हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर उनकी खिदमत करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, उनकी नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों में अर्ज ये कर रहा था, माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी अपनी माँ का एहसान नहीं उतार सकता। पहला एहसान कि उसने 9 महीने अपने शिकम में रखा। दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती। औलाद को जन्म देते वक्त कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी तकलीफें होती हैं, कितने दर्द के झटके बर्दाश्त करना पड़ते हैं। कभी बाज औरतों का तो इंतकाल हो जाता है बच्चे की पैदाइश के वक्त में, तारीख में ये बातें भी मिलती हैं। और जब औलाद को अपनी जिंदा देखती है माँ तो वो सारी दर्द की तकलीफों को भूल जाती है, सारी परेशानियों को भूल जाती है कि मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा बेटा हयात है। जब लाडले को देखती है, अपने बेटे को जिंदा देखती है, सब भूल जाती है। और बुढ़ापे में जब वो पहुंचती है तो वही बेटा जवान होता है तो माँ की इन कुर्बानियों को भुला देती है। हजरात, तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में औलाद को पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि पूरी जिंदगी बेटा माँ की खिदमत करता रहे तब भी वो अपनी माँ के इन 3 एहसानों का बदला नहीं ले सकता। एक सहाबी ने अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया और आका की बारगाह में आके पूछा, आका क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया है। तो नबी ने फरमाया, तेरी विलादत के वक्त, तुझको पैदा करते वक्त तेरी माँ को जो दर्द के झटके उठे थे उन झटकों में से एक दर्द के झटके का भी तूने बदला नहीं दिया। पूरी जिंदगी की बात करता है। ये माँ है, ये बाप है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर हयात है तो उनकी खिदमत कर लो बुढ़ापे में, क्योंकि उलमा फरमाते जब इंसान 40 साल का होता है तो उसकी अकल पूरी होती है। अकल जो है ना इंसान की, ये 40 साल में जाके मुकम्मल होती है, जब तक उसके अंदर अकल बढ़ती रहती है। और जब 40 साल से 60 साल तक रहता है तो अकल मुकम्मल रहती है, पूरी अकल रहती है उसके अंदर। और जब 60 साल से ऊपर को बढ़ता है तो फिर उसके अंदर बच्चों वाली हरकत आ जाती है, तो फिर उसकी अकल कम होने लगती है। अब इस हालत में जो है औलाद को अपने माँ बाप को संभालना है, जैसे बचपन में माँ बाप ने अपनी औलाद को संभाला। अब इस हाल में अपने माँ बाप को संभालना है, क्योंकि जब बच्चों वाली उनके अंदर आदत आएगी तब अपने माँ बाप को संभालना है औलाद को, जैसे माँ बाप ने बचपन में अपनी औलाद को संभाला। अगर कोई चीज टूट जाती तो वो दूसरा ला देते, लेकिन औलाद से कुछ नहीं कहते। तो प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम इल्म हासिल करने गए तो माँ से पूछ के गए, माँ चला जाऊं इल्म हासिल करने? माँ ने ये नहीं कहा बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहे, 78 साल की उम्र माँ की हो गई। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है।
माँ ने कहा बेटा तू नाना की शरीयत हासिल करने जा रहा है तो शौक से चला जा, मेरे लाल मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी, तू जाकर के नाना के दीन की नशर इशाअत कर, तू जाकर के नाना मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत कर। हजरात तो ये गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आपने बगदाद में जाकर के तालीम हासिल की, 40 साल तक वाज कहा गौसे आजम ने, तकरीर की और उसी में 32 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया, 32 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। जिस तरीके से इस्लाम की खिदमत हो, कलम उठाया किताबें लिखी ताकि इस्लाम की खिदमत हो, मिंबर संभाला तकरीर की ताकि इस्लाम की खिदमत हो, और गौसे आजम ने दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी किया, बच्चों को पढ़ाया ताकि इस्लाम की खिदमत हो। जिस जिस तरीके से इस्लाम की नशर व इशाअत हो, गौसे आजम ने हर महाज पे बैठ करके इस्लाम की खिदमत की। और ये गौसे आजम को मकाम मिला, अल्लाह का जिक्र करते करते गौसे आजम उस मकाम पे पहुंच गए कि आज पूरी दुनिया में गौसे आजम का जिक्र है।